नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में महाघमासान शुरू हो गया है और ये घमासान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टीम के बीच है। सोनिया गांधी की उपस्थिति में जो CWC की बैठक हुई उसमें केवल कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा की बेइज्जती नहीं की गई, बल्कि सोनिया गांधी की भी घोर बेइज्जती राहुल की टीम के लोगों ने किया। और इस बेइज्जती के बाद अब ये लग नहीं रहा है कि दोनों टीम आपस में मिल पाएंगे और अब कांग्रेस के अंदर जो युवा और बुजुर्गों के बीच का जंग है, जो संघर्ष चल रहा था, वो अब अंतिम दौर में चलने वाला है। दोनों के बीच जो CWC में हुआ उसके बाद ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब राहुल की जो युवा टीम है वो कमर कस चुके हैं और इन बुजुर्गों की इतनी बेइज्जती करना चाहते हैं कि अब धीरे धीरे अपने आप ये कांग्रेस छोड़कर बाहर चल जाए। क्योंकि ये जो CWC की बैठक हुई उसमें पहला मसला जो उठा वो इसी बात को लेके था कि कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कांग्रेस को पुनर्विचार की जरूरत है, अपने अंदर की कमियों को देखने की जरूरत है। और ये सवाल कपिल सिब्बल ने उठाया। कपिल सिब्बल, मनमोहन सिंह, अहमद पटेल और उनके साथ साथ AK एंटोनी, आनंद शर्मा, ये सारे जो बुजुर्ग नेता हैं ये लोग एक टीम में थे और इनका निशाना जो था वो राहुल गांधी के ऊपर फूटने वाला था। क्योंकि ये लोग पहले से ही तय करके रखे थे कि कुछ ऐसी बातें सामने लाई जाएगी जिससे कम से कम राहुल गांधी की जो ये नीतियां चल रही है, जिसमें बुजुर्गों को किसी तरह से इग्नोरेंस झेलना पड़ रहा है, उससे मुक्ति मिल जाए और इनकी टीम को कमजोर करने की कोशिश की जाए। और इसीलिए कांग्रेस में जो अभी की स्थिति है उस पर चर्चा शुरू हुई और उसके साथ ही कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम जैसे लोगों ने कांग्रेस के अंदर जो चल रहा है उस पर विचार करने की बात कही। और इस इशारे को समझने के बाद राजीव सातव ने कमान संभाल लिया राहुल गांधी का। राजीव सातव ने जिस तरह से इन नेताओं की घोर बेइज्जती की भरी मीटिंग के दौरान, उसमें सिर्फ इनकी बेइज्जती नहीं हुई बल्कि सोनिया गांधी भी बेइज्जत हो गई। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आखिरकार जब कांग्रेस में पुनर्विचार की बात आएगी, कांग्रेस पार्टी जो 200 के आसपास रहती थी आज 40 के आसपास चली गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसके कंधों पे होनी चाहिए। क्योंकि यहां बैठे हुए जितने बुजुर्ग नेता हैं वो पहले मंत्री रह चुके हैं। जो 10 सालों तक यूपी के सरकार रही उसमें ये लोग मंत्री थे और इन लोगों ने जो कारगुजारियां की है उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है जिसके आगे बढ़ने के लिए गुंजाइशें नहीं दिख रही है। इससे आगे बढ़ाने के लिए कठिन मेहनत करना पड़ रहा है इन युवा नेताओं को और इसके कारण युवा नेता और बुजुर्गों के बीच टसल चलने लगा है। क्योंकि अभी भी ये लोग कब्जा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और युवाओं को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। राजीव सातव को महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजा गया है और राज्यसभा भेजे जाने के साथ साथ उनको गुजरात का भी प्रभारी बनाया गया है। गुजरात का इंचार्ज अभी राजीव सातव है। अब गुजरात की बात करते हैं क्योंकि गुजरात में जो अहमद पटेल हैं, जो गुजरात के राजनीतिक गतिविधियों को देखते हैं और गुजरात पर कब्जा करने की उनकी कोशिश रहती है, वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार हैं। लेकिन इस बीच गुजरात में जो पूरी टीम वहां की बनी है उसमें कहीं भी अहमद पटेल नहीं है। अहमद पटेल और सोनिया गांधी की इस पूरी टीम को राहुल गांधी की टीम ने रिप्लेस कर दिया है। गुजरात के प्रभारी के बारे में अभी बात कर रहे थे कि राजीव सातव अभी वहां पर कांग्रेस की कमान संभाले हुआ वहां इंचार्ज हैं, तो दूसरी तरफ जो राहुल टीम के दूसरे सदस्य हैं जिन्होंने CWC की बैठक में राहुल को सेव करने के लिए सोनिया गांधी के वो जो सलाहकार हैं उनकी बखिया उगेड़ दी, वो थे शक्ति सिंह गोहिल। शक्ति सिंह गोहिल गुजरात से हैं और अभी राज्यसभा चुनाव जीतकर राज्यसभा के सदस्य बने हैं, सांसद बने हैं। उसके साथ साथ वो बिहार के भी प्रभारी हैं। गुजरात के टीम को बिहार भेजे गए हैं और वो टीम शक्ति सिंह गोहिल की है जो बिहार के चुनाव की तैयारी में लगे हुए है। और शक्ति सिंह गोहिल ने जिस तरह से CWC की बैठक में राहुल गांधी की वापसी की बात की कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का कमान संभालना चाहिए, कांग्रेस को अध्यक्ष राहुल गांधी को फिर से बनाया जाना चाहिए, इसके लिए
जिन लोगों ने आगे बात बढ़ाई सीडब्ल्यूसी की बैठक में, उसमें शक्ति सिंह गोहिल भी थे। असम में जो कांग्रेस के प्रमुख हैं रिपुन बोरा, वो भी उनके साथ थे। नीरज डांगी साथ थे, राजीव सातव साथ थे। ये सारी जो टीम थी जिसमें से ज्यादातर लोग अभी राज्यसभा चुनाव जीत कर आए हैं, उन लोगों ने राहुल गांधी का साथ दिया और साथ साथ सोनिया गांधी के पूरी टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप लोग अब निकम्मे नकारे हो चुके हो, आपको कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। जिस तरह से इस मीटिंग में दोनों के बीच तू मैं हुआ, उसके बाद अब ये पटरी पर आने वाला नहीं है। जैसे ही राजीव सातव ने ये बात उठाई और इन लोगों के मंत्रियों के कार्यकाल के समय जो जो कांग्रेस में गड़बड़ियां चली है उसको एक एक करके उजागर करना शुरू कर दिया, तो पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह का चेहरा देखने लायक हो गया। ये दोनों भी परेशान हो गए क्योंकि पी चिदम्बरम ने जो भ्रष्टाचार की मिसाल कायम की यूपीए के समय में, उसके कारण कांग्रेस की बहुत बड़ी बदनामी हुई है। और मनमोहन सिंह का जो निकम्मापन, नकारापन दिखाई पड़ रहा था उस बीच, जो 10 सालों तक शासन करने के बाद वो वोकल नहीं हो पाए, कभी भी वो बड़े प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से कांग्रेस की नीतियों के बारे में बता नहीं पाए। उनको एक मूक प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता था जो चुपचाप बैठे रहते हैं। मनमोहन मतलब मौन मोहन कहा जाता था कि मौन धारण किए रहते हैं। तो ये दोनों का चेहरा देखने लायक हो गया क्योंकि राजीव सातव उनके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की दुर्दशा की चर्चा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अभी कांग्रेस में जो चल रहा है उसकी बात करने से पहले हम ये कह लें कि कांग्रेस के इस दुर्दशा के पीछे योगदान, भूमिका किनकी रही है। और उसी समय आनंद शर्मा, अभिषेक मनु सिंघवी और अहमद पटेल जैसे लोग भी सन्न रह गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था राजीव सातव और उनके साथ जो कुछ और युवा लोग थे उनके बीच बोलने के लिए। उसके साथ साथ अब आगे बात बढ़ी और उसके बाद पंजाब के 2 नेताओं ने कमान संभाला। पंजाब में भी ओल्ड वर्सेस यूथ के बीच में टक्कर चल रहा है और इन लोगों में से ये जो प्रताप सिंह बाजवा, जो कई महीनों से जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, उन्होंने भी लगातार ये बात कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के अंदर अब जो पुराने नेता हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और उनका इशारा जो था वो राहुल गांधी की तरफ ही था क्योंकि आगे जो उन्होंने बोला वो डायरेक्ट राहुल गांधी को हिट करने वाली बात थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब सड़क की राजनीति करनी चाहिए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इन जगहों पर राजनीति करने, आलोचना करने, सरकार के खिलाफ कुछ बोलने से कुछ सुधरने वाला नहीं है और कांग्रेस में कोई सुधार नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि सड़क की राजनीति की जानी चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ एक और कांग्रेस के जो पंजाब के नेता थे, उन्होंने भी राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से हमला किया और वो यही बात कहने लगे कि कांग्रेस में जो बुजुर्गों का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है लगातार, उसके बाद कांग्रेस में वहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अब अपने आप कांग्रेस धीरे धीरे छोड़ देनी चाहिए, पार्टी से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि अब ये स्थिति जो आई है वो हर बैठक में होगी। दरअसल पिछले कुछ समय से राहुल गांधी ने जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसी समय अपने लोगों को, जो उनके नज़दीकी लोग थे, उन लोगों को राज्यसभा में भेजा और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी इन लोगों को बुलाया गया था, इसलिए कि इस जो ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें अभी के राज्यसभा में जो चुन के गए हैं कांग्रेस के सांसद, उन लोगों को भी उसमें बोलने का मौका दिया गया था, बुलाया गया था। और इसीलिए इस बैठक में ये चर्चा हुई क्योंकि राज्यसभा में अभी राहुल की टीम के लोग ज़्यादा थे। राजीव सातव को महाराष्ट्र से भेजा गया था, जबकि राजस्थान में जो गहलोत और राहुल गांधी के बीच खिचड़ी पक रही थी उसमें राहुल गांधी ने अपने 2 नज़दीकी लोगों को राजस्थान से राज्यसभा सांसद के लिए भेजा और वो थे नीरज डांगी और दूसरे उनके सबसे नज़दीकी अभी जो हैं, जिस तरह से सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल हैं, उसी तरह अभी राहुल गांधी के साथ केसी वेणुगोपाल हैं। नीरज डांगे और केसी वेणुगोपाल दोनों को राज्यसभा के लिए भेजा गया राजस्थान से, जो गहलोत और राहुल गांधी के बीच की नजदीकियों के कारण संभव हो पाया। और अलग अलग स्टेट में जहां जहां कांग्रेस की एक भी सीट थी वहां पर राहुल गांधी ने अपने लोगों को बिठाया। यहां तक कि दिग्विजय सिंह भी अब सोनिया गांधी के टीम से नाराज हैं और
सोनिया गांधी की टीम से नाराजगी की वजह से ही जो उनके खिलाफ वो मोर्चा खोल के रखे हैं, इसी के कारण राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश से उन्हें राज्यसभा भेजा। और यही कारण है कि राहुल गांधी के एहसान को चुकाने के लिए जब CWC की बैठक चल रही थी तो उनके अध्यक्ष बनाने की बात कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बना दिया जाए, इसकी चर्चा सबसे पहले शुरू की दिग्विजय सिंह ने। और उनको सपोर्ट करने वाले नीरज डांगी, शक्ति सिंह गोहेल, राजीव सातव जैसे दूसरे नेता थे। और उसमें असम के जो युवा नेता हैं रिपुन बोरा और कुछ दूसरे और युवा नेताओं की बात चल रही थी, जिसमें इन लोगों ने सपोर्ट किया और ये पुराने नेताओं की बथिया उड़ेड़ दी। जो स्थितियां जो CWC में हुई है उसके बाद ये लगता नहीं है कि अब कांग्रेस पटरी पर आने वाली है। अब ये धीरे धीरे जो टसल है वो गहराता जाएगा और खतरनाक स्थिति आएगी। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो टकराव चल रहा है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अलग अलग जगहों से भी ऐसी खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में कांग्रेस की जो टीम है वो 2 गुटों में बट गई है। तो ऐसी स्थिति में ये गुटबाजी बहुत महंगा पड़ने वाला है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस अब जो कांग्रेस के बीच अब जब घमासान चलेगा और जो कांग्रेस में विभाजन होगा, फूट होगा, वो किसी स्टेट यूनिट का नहीं होगा, ये बड़े पैमाने पर होगा। क्योंकि ये जो नेता हैं, जो ज़्यादा ईगो रखने वाले हैं, ये कई साल मंत्री बन के रह चुके हैं और उसके बाद अपने अपने स्टेट में इनकी ठीक ठाक भूमिका रही है। अब ये लोग उसी का फायदा उठाकर कांग्रेस के अंदर एक बड़ी बगावत करने की कोशिश करेंगे। अगर राहुल और सोनिया की टीम के बीच का घमासान ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय के अंदर ही कांग्रेस में एक बड़ा विभाजन होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।